नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। चलिए देखते हैं दिल्ली की आज की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। रोजाना दिल्ली की बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। दिल्ली सरकार का ऐलान, ओलंपिक में गोल्ड जीतने वालों को मिलेंगे 3 करोड़ रुपए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ओलंपिक में जो भी गोल्ड मेडल जीतेगा और वह दिल्ली का खिलाड़ी होगा तो उसको 3 करोड़ रुपए नकद पुरस्कार दिया जाएगा। सिल्वर मेडल विजेता को 2 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल विजेता को 1 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों को 10 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। अस्पतालों में कोरोना से अधिक ब्लैक फंगस के मरीज भर्ती। दिल्ली में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से काफ़ी राहत मिल गई, लेकिन अब ब्लैक फंगस पैर पसारने लगा है। राजधानी के अस्पतालों में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या कोरोना के मरीजों की संख्या से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अस्पतालों में ब्लैक फंगस के 752 भर्ती है मरीज, जबकि कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या सिर्फ 521 रह गई। दिल्ली में कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने का प्लान मंजूर। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि आज डीडीएमए की बैठक में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का पास किया गया। कब लॉकडाउन लगेगा, कब क्या खुलेगा, इसको लेकर अब संशय की स्थिति नहीं रहेगी। बैठक में डेल्टा प्लस स्वरूप को लेकर भी बात हुई। इसे दिल्ली में फैलने से रोकना है, जिसके लिए सरकार हर जरूरी कदम उठा रही है। दिल्ली में बारिश के पानी में बस फंसी तो ड्राइवर और डिपो मैनेजर होंगे सस्पेंड। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि अगर बारिश के पानी में बस फंसी तो ड्राइवर और डिपो मैनेजर सस्पेंड कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा, मिंटो ब्रिज के पास पानी भरने से हर साल कोई न कोई बस उसमें फंसती है। इससे बचने के लिए हर डिपो मैनेजर को टीम गठित करने को कहा गया है। जहां जल भराव होगा वहां टीम निगरानी करेगी और अपनी डिपो के रूट की बसों को उस तरफ जाने से रोकेगी। दिल्ली में बीते 24 घंटों के दौरान क्या है कोरोना की स्थिति, आइए डालते हैं एक नज़र। दिल्ली में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से राहत मिलती जा रही है। पिछले 24 घंटों में 81 नए मरीज मिले हैं, वहीं 3 मरीजों की मौत हुई है। हालांकि 127 मरीज ठीक भी हुए। राजधानी में पॉजिटिविटी रेट 0.11% रहा। बता दें कि दिल्ली में अब तक 14,34,954 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 25,011 लोगों ने दम तोड़ दिया है। फिलहाल पूरी दिल्ली में 798 एक्टिव मरीज है। दिल्ली गेट इलाके में बदबूदार पानी की सप्लाई, लोग परेशान। दिल्ली में इन दिनों कई जगह पेयजल की समस्या आ रही है। पुरानी दिल्ली के दिल्ली गेट इलाके के लोगों का कहना है कि कई दिनों से गंदा पानी आ रहा है। कोई और विकल्प ना होने से लोग गंदा पानी पीने को मजबूर है। बच्चों को पेट संबंधी बीमारियां होने लगी हैं। विधायक शोएब इकबाल और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों से कई बार शिकायत की गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ है। लॉकडाउन की वापसी, यहां 11 जुलाई तक पूर्णबंदी। कोरोना की दूसरी लहर से सबक सीखने को लोग तैयार नहीं हैं। देश में पाबंदियों का दौर फिर लौटता दिख रहा है। मसूरी की खौफनाक तस्वीर के बाद उत्तराखंड में प्रशासन ने वीकेंड पर होटल की प्री बुकिंग के बिना आने वालों पर रोक लगा दी। वहीं दिल्ली के कई बाजारों के बाद प्रसिद्ध गफ्फार मार्केट को 11 जुलाई तक पूरी तरह बंद किया गया है। केंद्र सरकार ने चेतावनी भी जारी की है, लोग नहीं माने तो फिर से पाबंदियों का दौर लौटेगा। कोरोना की तीसरी लहर, पीएम मोदी की बैठक, हुआ बड़ा फैसला। कोरोना की तीसरी संभावित लहर से लड़ने के लिए सरकार ने युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर हाई लेवल मीटिंग ली। इस दौरान उन्होंने देश में पीएम केयर फंड से 1500 से ज़्यादा ऑक्सीजन प्लांट बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही 4 लाख से ज़्यादा ऑक्सीजन बेड शुरू किए जाएंगे। ऑक्सीजन प्लांट के लिए हर जिले में ट्रेनिंग होगी। अयोध्या राम मंदिर जमीन विवाद, चंपत राय को ट्रस्ट से हटाया गया। अयोध्या में जमीन ट्रस्ट के घोटाले के मामले में बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट के सचिव चंपत राय को हटा दिया गया।
उन्हें ट्रस्ट के काम से भी दूर रखा जाएगा। ट्रस्ट द्वारा ज़मीन खरीदने पर भी रोक रहेगी। इसके अलावा डॉक्टर अनिल मिश्रा को भी ट्रस्ट समिति से हटाया जाएगा। संघ के कार्यवाहक भैयाजी जोशी अब ट्रस्ट के हर काम पर नजर रखेंगे। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों का सर्वे कराएगी दिल्ली सरकार। कोरोना काल में जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है, दिल्ली सरकार उनका सर्वे कराएगी। दिल्ली के महिला एवं बाल विकास विभाग ने 20 वेलफेयर समितियां बनाई हैं। ये राजधानी के सभी बाल गृह और जिला कार्यालयों का सर्वे करेंगी। साथ ही ये पता लगाएगी कि किस तरह उन बच्चों को जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जा सके। ये सर्वे 20 जुलाई तक पूरा होगा। ऐसे बच्चों को सरकारी योजनाओं का फायदा दिलाया जाएगा। ओलंपिक जाने वाले खिलाड़ियों से 13 तारीख को बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी टोक्यो ओलंपिक जाने वाले भारतीय खिलाड़ियों से 13 जुलाई को बात करेंगे। इसके 3 दिन बाद भारतीय खिलाड़ियों का पहला जत्था रवाना होगा। कोरोना महामारी के कारण यह बातचीत वर्चुअल होगी। बता दें कि भारत का पहला दल एयर इंडिया से रवाना होगा। भारत के 120 से अधिक खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। अभी तक खिलाड़ियों की संख्या आधिकारिक घोषणा भारतीय ओलंपिक संघ ने नहीं की। दिल्ली में अचानक बढ़े अपराध, 5 दिन में 7 बड़ी वारदात। दिल्ली में अचानक अपराध की घटनाएं बढ़ गई है। 3 जुलाई से 7 जुलाई के बीच 7 बड़ी वारदात हुई है। 3 जुलाई को सीआर पार्क में महिला का बैग लूटकर बदमाश फरार हो गए। 4 जुलाई को नारायणा इलाके में कारोबारी को गोली मार दी गई। 6 जुलाई को पालम विहार में डबल मर्डर और उसी दिन पूर्व केंद्रीय मंत्री की पत्नी की हत्या हुई। 7 जुलाई को उत्तम नगर में पूरे परिवार को बंधक बनाकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, बिना शर्त के हो बात, सरकार चाहे तो लाठी डंडे से भगा दे। किसान आंदोलन एक बार फिर चर्चा में है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बीते दिनों बयान दिया कि सरकार कृषि कानून को वापस नहीं लेगी, लेकिन वह किसानों के साथ बातचीत को तैयार है। अब किसान नेता राकेश टिकैत ने इस पर पलटवार किया है। उनका कहना है कि सरकार चाहे तो लाठी डंडे का इस्तेमाल करे, लेकिन जो भी बात होगी वो बिना किसी शर्त के होगी। देश में क्या है कोरोना की स्थिति, आइए डालते हैं नजर। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 43,393 नए मामले सामने आए। वहीं 44,459 लोगों को ठीक होने के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि 911 लोगों की मौत हुई। अब देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 3,07,52,950 हो गए। वहीं अब तक कोरोना से 4,05,939 लोगों की जान जा चुकी है। इन राज्यों ने बढ़ाई चिंता, केंद्र ने की वैक्सीनेशन में तेजी लाने की अपील। कोरोना की दूसरी लहर पर भारत भले ही काबू पाता दिख रहा हो, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना के नए मामलों में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऐसे में मामला फिर ना बिगड़ जाए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, केरल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम और ओडिशा को पत्र लिखकर उनसे वैक्सीनेशन में तेजी लाने का आग्रह किया है। दुनिया में हर 1 मिनट में भुखमरी से 11 लोगों की होती है मौत। गरीब उन्मूलन के लिए काम करने वाले संगठन ऑक्सफैम ने कहा कि दुनिया भर में भुखमरी के कारण हर 1 मिनट में 11 लोगों की मौत होती है। मिनट के हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक दिन में कितने लोग भुखमरी से मरते हैं। ऑक्सफैम ने एक रिपोर्ट में कहा कि भुखमरी के कारण मरने वाले लोगों की संख्या कोरोना के कारण मरने वाले लोगों की संख्या से अधिक हो गई है। दुनिया में करीब 15,50,00,000 लोग खाद्य असुरक्षा के भीषण संकट का सामना कर रहे हैं और यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में 2 करोड़ अधिक हो गया। योगी सरकार का बड़ा कदम, आबादी घटाने की नीति लाएगी उत्तर प्रदेश सरकार। यूपी में योगी सरकार नई जनसंख्या नीति पर काम कर रही है। सरकार ने दूसरे राज्यों की जनसंख्या नीति का अध्ययन करने के बाद अब 11 जुलाई को नई जनसंख्या नीति घोषित करने का फैसला किया। यह नीति अमल में आने के बाद स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से नवजात मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर को कम करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही नपुंसकता, बांझपन की समस्याओं के समाधान उपलब्ध कराते हुए जनसंख्या रोकने के प्रयास भी किए जाएंगे। अफगान सैनिक सरहद छोड़कर भागे ईरान, तालिबान ने किया कब्जा। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बीच तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा बढ़ता जा रहा है।
कई इलाकों में तालिबान के खौफ से अफगानी सुरक्षा बल के जवान जान बचाकर पड़ोसी देशों में भाग रहे हैं। ताजिकिस्तान के बाद अफगान सुरक्षा बल के जवान सीमा पार करके ईरान पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि तालिबान ने ईरान के साथ लगती एक और महत्वपूर्ण अफगानी सीमा पर कब्जा कर लिया है। इससे पहले यहां पर अमेरिकी सैनिक मौजूद थे, जिनकी वजह से ये कब्जा नहीं कर रहे थे, लेकिन अमेरिकी सैनिक वापस अमेरिका चले गए, जिसकी वजह से तालिबान ने फिर से अफगानिस्तान पर कब्जा करना शुरू कर दिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरे देश में लागू होना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने तलाक के एक मामले में फैसला देते हुए कहा कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने अपने फैसले में कहा कि आज का हिंदुस्तान धर्म जाति कम्युनिटी से ऊपर उठ चुका है। मॉडर्न हिंदुस्तान में धर्म जाति की बाधाएं धीरे धीरे खत्म हो रही है। इस बदलाव की वजह से शादी और तलाक में दिक्कत भी आ रही है, इसलिए देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए।